ओम नमो नारायण। रिहास परजेंट तंत्रा मिथ से रियलिटी तक। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, यह तंत्र सीरीज़ में यह तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं, ऑडियो सीरीज़, जिसमें आज हम लोग तंत्र के प्रमुख आचार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पूर्व जो तंत्र के मूल बातें हैं हम उसको समझ लेते हैं। तंत्र साधक को यह ज्ञान होना ही चाहिए कि तंत्र अकेला कार्य नहीं करता, ठीक उसी प्रकार मंत्र भी अकेला कार्य नहीं करता और यंत्र भी अकेला कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मंत्र है मना नात त्रायते इति मंत्र, अर्थात शब्दों का वह समूह जिनके मनन से मन का त्राण हो, मन की रक्षा हो और साथ में साधक की भी रक्षा हो, वह मंत्र है, अर्थात ध्वनि शक्ति। दूसरा है देव स्वरूप, तीसरा है शक्ति का शब्द। यानी कि मंत्र को हम तीन रूप में जानते हैं, ध्वनि शक्ति, देव स्वरूप और शक्ति का शब्द। यंत्र है शक्ति का ज्यामितीय स्वरूप, अर्थात उस शक्ति का वास स्थान, यानी कि जिस मंत्र के द्वारा हम इस शक्ति का आवाहन करते हैं उनको ठहराने का स्थान। तंत्र क्या है, तो उन दोनों को सक्रिय करने की विधि। इसका अर्थ समझ लेते हैं। मंत्र रूप देवता, उनके ठहरने का स्थान यंत्र, उनकी पूजा आदि से जो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है वही तंत्र है। अब तंत्र का तीन आधार, मंत्र, यंत्र, तंत्र के बारे में आपने जाना, तो अब समझिए कि मंत्र मीन्स ध्वनि, स्पंदन और चेतना का सूत्र, यंत्र ऊर्जा का ज्यामिति मानचित्र, तंत्र मंत्र और यंत्र को सक्रिय कर साधक को लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया। सूत्र क्या है इसके, तो मंत्र बिना शक्ति सुप्त रहती है, यंत्र बिना शक्ति स्थिर नहीं होती, तंत्र बिना शक्ति जागृत नहीं होती। तंत्र का आंतरिक संदेश, आंतरिक सार क्या है कि जिससे दिव्य शक्ति को आप बाहर खोज रहे हैं वह आपके भीतर ही विद्यमान है। समझिएगा अब इसको थोड़ा सा डिटेल में कि आपका शरीर ही मंदिर है और आपके श्वास प्राण ही मंत्र हैं और आपकी चेतना जिसका विकास करना है, जिसको डेवलप करना है, वही देवता है। अब तांत्रिक साधना में कई सारे आचार के बारे में डिस्कशन होते हैं। मुख्य 7 आचार होते हैं, 7 आचार होते हैं, लेकिन मूल रूप से कई जगहों पर केवल 3 आचार के ऊपर ही बातें होती हैं। तो ये 3 आचार कौन कौन से हैं, तो पहला है दक्षिणाचार, दूसरा है वामाचार, तीसरा है कौलाचार्य। दक्षिणाचार्य क्या है कि सात्विक, वैदिक एवं अनुशासित उपासना पद्धति। वामाचार शक्ति केंद्रित एवं प्रतीकात्मक तांत्रिक साधना। कौलाचार्य शिव शक्ति एकत्व पर आधारित उच्च तांत्रिक परंपरा। इसका कोड वर्ड क्या है कि मंत्र शक्ति है, यंत्र उसका स्वरूप और तंत्र उस शक्ति को जागृत करने का विज्ञान। अब प्रत्येक मार्ग को समझेंगे और उनकी प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है दक्षिणाचार, इसकी प्रकृति क्या क्या है, तो सात्विक, वैदिक, शुद्ध, नियमबद्ध। दूसरा वामाचार, जो प्रकृति है पंचमकार आधारित, मध्य मांस मत्स्य, मुद्रा मैथुन। तीसरा है मिश्राचार, संयुक्त। चौथा है कौलाचार, शक्ति एवं कुंडलिनी आधारित। पांचवा है समयाचार, आंतरिक ध्यान मार्ग। छठा है सिद्धाचार, सिद्ध योगियों का मार्ग। सातवां है योगाचार, चक्र कुंडलिनी आधारित। तंत्र के 7 प्रमुख आचार क्रम से कौन कौन से, तो सबसे पहला जो है दक्षिणाचार, उनका सात्विक एवं वैदिक मार्ग है। दूसरा वामाचार, शक्ति एवं पंचमकार परंपरा। तीसरा मिश्राचार, दक्षिण एवं वाम का समन्वय। चौथा है कौलाचार, शिव शक्ति एवं कुंडलिनी साधना। पांचवा है आंतरिक समयाचार, आंतरिक ध्यान एवं मानसिक पूजा। छठा है सिद्धाचार, सिद्धों की साधना परंपरा। सातवां है योगाचार, योग चक्र एवं प्राण आधारित साधना। शास्त्रीय तंत्र ग्रंथों में पंचमकार, मध्य मांस मत्स्य, मुद्रा मैथुन का वर्णन मिलता है, किंतु विभिन्न परंपराओं में इनके स्थूल, बाह्य और सूक्ष्म प्रतीकात्मक दोनों अर्थ बताए गए हैं। इसलिए केवल बाहरी अर्थों पर आधार पर वामाचार को समझना अधूरा माना जाता है। इसीलिए कई जगहों पर इन्हें गलत रूप में देखा गया है। तो खैर इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे।
पहले जानते हैं दक्षिणाचार के बारे में। तो यह सबसे सुरक्षित और सामान्य मार्ग माना जाता है जो हर जनमानस के लिए आसानी से अवेलेबल है और हर जनमानस इस पर चल सकता है। इनकी विशेषताएं क्या क्या जान लेते हैं। तो शुद्धाचार, शुद्ध आचरण, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण, मंत्र जप, यंत्र पूजन, ध्यान, हवन, देव पूजन। अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होता। तो इसमें पंचमकार का बाह्य प्रयोग नहीं है। दूसरा, इसमें यौन अनुष्ठान नहीं है। तीसरा, इसमें उग्र तांत्रिक क्रियाएं नहीं है। उद्देश्य क्या क्या है इनके। तो चित्त शुद्धि, भक्ति, जागरण एवं मोक्ष। यह मार्ग गृहस्थों के लिए उपयुक्त माना गया है। दूसरा है वामाचार। यह तंत्र का सबसे चर्चित और सबसे गलत समझा गया मार्ग है। ठीक है। तो वाम का अर्थ केवल बाया नहीं बल्कि सामान्य सामाजिक सीमाओं से ऊपर जाना है। चेतना के बंधनों, भय, वासना, मृत्यु आदि का अतिक्रमण करना। यह मार्ग अत्यंत गोपनीय था। अब आइए थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। वामाचार में प्रसिद्ध पंचमकार, पहला मध्य अर्थात शराब, दूसरा मांस अर्थात मांस, तीसरा है मत्स्य अर्थात मछली, चौथा है मुद्रा विशेष अन्न या मुद्रा, पांचवा है मैथुन यौन संयोग। लेकिन उच्च तांत्रिक परंपराएं इनका केवल स्थूल अर्थ नहीं मानती। तो पंचमकार का आंतरिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि पंचमकार का आंतरिक अर्थात यौगिक अर्थ। मध्य का जो बाहरी अर्थ शराब है उसका आंतरिक अर्थ क्या है। तो सहस्त्रार से बहने वाली अमृत और समाधि का आनंद। दूसरा, मांस का बाहरी अर्थ मांस लेकिन आंतरिक अर्थ इंद्रिय संयम और वाणी पर नियंत्रण। तीसरा, मत्स्य जिसका बाहरी अर्थ है मछली, आंतरिक अर्थ इड़ा पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होने वाला प्राण। चौथा है मुद्रा, बाह्य अर्थ विशेष अन्न मुद्रा लेकिन आंतरिक अर्थ है चेतना की विशेष अवस्था है योग मुद्राएं। पांचवा है मैथुन, बाह्य अर्थ यौन संयोग, आंतरिक अर्थ है शिव और शक्ति का आंतरिक मिलन, कुंडलिनी का सहस्त्रार में प्रवेश और चेतना का अद्वैत अनुभव। अब वास्तविक तांत्रिक मैथुन की शर्तें क्या क्या पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ें लोग अक्सर गलत करते हैं। तो वास्तविक तांत्रिक मैथुन की शर्तें जो हैं, पहला है गुरु दीक्षा, दूसरा है मानसिक शुद्धि, तीसरा है भय और वासना पर नियंत्रण, चौथा है कठोर अनुशासन। अब साधना का उद्देश्य क्या है कि यह सामान्य यौन क्रियाएं नहीं थी बल्कि उच्च तांत्रिक परंपराओं में पंचमकार को केवल भौतिक क्रियाओं के रूप में नहीं बल्कि चेतना परिवर्तन, ऊर्जा जागरण और आत्मबोध के प्रतीकों के रूप में भी समझा गया था। अब थोड़ा पंचमकार का सूक्ष्म अर्थ हम बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो समझ लीजिए, मद्य शराब इसका आंतरिक अर्थ समाधि का अमृत, मांस बाह्य अर्थ, आंतरिक अर्थ इंद्रिय एवं वाणी संयम, मत्स्य मछली एड़ा पिंगला में प्रवाहित प्राण, मुद्रा विशेष अन्न मुद्रा चेतना की यौगिक अवस्था, मैथुन यौन संयोग शिव शक्ति का आंतरिक मिलन। सार क्या है। तो वामाचार का मूल उद्देश्य वासना नहीं था बल्कि वासना का अतिक्रमण है। तंत्र का लक्ष्य भोग में फंसना नहीं बल्कि भोग, भय और बंधनों से ऊपर उठकर चेतना का विस्तार करना। अब हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में। अगले अध्याय में हम लोग जानेंगे भोग का प्रेम और ब्रह्म, है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही सेंसेशन वाला टॉपिक है और इस टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन और डिटेल जानकारी साधकों को होनी ही चाहिए। क्योंकि लोग इसी चीज़ों में फंस जाते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो हम इसको डिकोड करने का प्रयास किए हैं, तो वही हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आज के डेट में जो मार्केट में क्या चल रहा है और एक्चुअली में क्या है, इसकी परंपराएं क्या थी, मूल रूप से विज्ञान भैरव तंत्र में इसके क्या अर्थ। चूँकि हमारे इस सीरीज़ में विज्ञान भैरव तंत्र भी एक टॉपिक है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ।
अगर आपको पूरा का पूरा इस रहस्य को समझना है, सारा टॉपिक को अगर कवर करना है, सब कुछ अगर जानना है, तो आपको 1 बाय 1 करके सीरीज़ वाइज आपको पूरा का पूरा ऑडियो सुनना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। नमस्ते चंडिकाय ओम।